हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली एसएससी जेईई 2022 के दोनों ही स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं आपके स्टेज फर्स्ट की, जिसमें आपका सीबीटी बेस्ड पेपर करवाया गया था, जिसमें आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का था, यानी कि 200 मार्क्स का। अगर हम बात करते हैं यहाँ की टाइम ड्यूरेशन की, तो यहाँ पे आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपको 2 घंटे का दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं आपके स्टेज 2 की, जहां पर आपका मेंस एग्जाम दिया जाता है, जो कंडक्ट करवाया गया था आपका 26 फरवरी 2023 को। अगर हम बात करते हैं इस पेपर के एनालिसिस की कि सर ये पेपर कैसा था, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर काफी इजी था उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पहले से ही तैयारी बहुत अच्छे से की होगी। ऐसे में वो स्टूडेंट जो सिर्फ जब सीबीटी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करते हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चन को ही टारगेट करते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा मत कीजिएगा। जब भी आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो पहले से ही आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जिससे आपके मल्टीपल डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। कभी भी आप जब एक शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे कन्वेंशनल लेवल के क्वेश्चन होते हैं आप उनको बहुत अच्छे से टारगेट कीजिएगा, और ये टारगेट आपका पहले से ही होना चाहिए। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अगर आप उसको पहले से ही मतलब इनिशियल स्टेज से ही उसको अच्छे से कवर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और जब टाइम दिया जाएगा कि आपके पास 2 या 3 महीने हैं, तो सिर्फ आपके पास 15 से 20% ही वर्क बचा होगा। बाकी का वर्क आपने जब सीबीटी 1 की तैयारी की होगी तब तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो आइए बात करते हैं आज के पेपर एनालिसिस की। यहाँ पे जो हम एनालिसिस करेंगे वो आपके सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहली जो एनालिसिस हम यहाँ पे करवाएंगे आपको, वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की करवाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा है, और सर ऐसे में हम कौन सा सिलेबस कंप्लीट करें। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आज की डेट में एक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है आपके एग्जामिनर का। आप एसएससी जेईई में ही देख लीजिएगा, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके पास 40 to 45 मार्क्स के लिए, जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन के एनालिसिस की कि सर किस तरह का क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है आपके एसएससी जेईई के मेंस एग्जाम में। सबसे पहला जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपका फ्रेम किया गया था आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। क्या पूछा था आपसे, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर का डिफरेंस पूछा था। और जब आप सीबीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे भी इस तरह का आपको डिफरेंस करवाया जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे टोटल 15 आइटम्स के साथ इसको डिफरेंशिएट किया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 15 में से 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने टोटल 15 आइटम के साथ इसको डिफरेंशिएट किया है तो आपको टोटल 15 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ 15 पॉइंट्स लिखने थे, और उन 15 पॉइंट्स अगर आपने लिखे होंगे तो आपके यहाँ पे कितने मार्क्स बन जाएंगे सर, 15 मार्क्स बन जाएंगे। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की कि सर सेकंड क्वेश्चन किस तरह का फ्रेम किया गया है। सेकंड क्वेश्चन में जो पूछा गया था आपके पास कि लिस्ट द मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, कि डिसइंफेक्शन के जितने भी मेथड है उनको आपने लिस्ट आउट करना। तो ऐसे में वो स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको एक्सप्लेन भी करने लग जाएंगे। अरे भाई उन्होंने एक्सप्लेन नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ लिस्ट पूछी है कि कौन कौन से मेथड है आपके डिसइंफेक्शन के, और स्पेशली उन्होंने एक नोट्स में पूछा है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन डिसइंफेक्शन बाय क्लोरिनेशन, और बाय क्लोरिनेशन के ऊपर आपको एक छोटा सा नोट्स लिखना था। क्लियर है, यानी कि जितनी भी रिएक्शन बनती है आपके क्लोरिनेशन की, जैसे ही आप वाटर्स के अंदर उसमें ऐड करते हैं तो जिस तरह की भी रिएक्शंस आपके पास फॉर्म होती है उन सारी रिएक्शंस को आपको यहाँ पर लिखना था। 3 से 4 रिएक्शन फॉर्म होती है, आपको अगेन 15 मार्क्स आपके काउंट में थे। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की, जो थर्ड टाइप का जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था वो आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था जो हर स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हो, अभी अभी पास आउट हुए हो, तो ये क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी लेवल में भी देखने को मिलता है। देखिएगा क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्यूरिंग द recuperation test the water level is an open well was depressed by pumping by 2.5 meter and is
रिकैप्टेड बाय एन अमाउंट ऑफ 1.8 मीटर इन ए 80 मिनट, यानी कि टाइम के ड्यूरेशन के साथ उसने बताया है। आगे क्या बोला है कि डिटरमाइन द यील्ड फ्रॉम ए वेल ऑफ 4 मीटर डायामीटर अंडर ए डिप्रेशन हेड ऑफ 3.5। जो यहाँ पे आपका अंडर ए डिप्रेशन हेड दिया गया है वो आपके पास कितना दिया है सर, 3.5 मीटर का दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में डिप्रेशन हेड गिवन नहीं होता तो ऐसे में आपको क्या लेना चाहिए था, तो ऐसे में आपको सर 1 मीटर एज्यूम करना होता है। क्लियर है? हो सकता है ये 3.5 मीटर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्लियर है? तो ये तो थी हमारी आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के मेंस एग्जाम की एनालिसिस की कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर इनका प्रॉपर एनालिसिस किस तरह से होना चाहिए एज ए एससी स्टूडेंट के लिए, तो वो भी हम यहाँ पर आपको देंगे जरूर। बट आपको नीचे कमेंट करना होगा कि अगर आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हो इन तीनों ही क्वेश्चंस का, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।